2D अरेज। सपोज आपके पास एक कार्स का स्टॉक है जिसमें आपके पास 5 कंपनीज हैं, सुजुकी, टोयोटा, निसान, BMW एंड ऑडी। और हर कंपनी जो है उसमें आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स की कार्स वो मैन्युफैक्चर करती है। और आपके पास जो स्टॉक है उसमें आपके पास रेड सुजुकीज जो हैं वो 10 है, ब्लैक सुजुकीज 7 है, इसी तरह आपके पास रेड टोयोटाज जो हैं वो 18 है, ब्राउन टोयोटा जो है वो आपके पास 15 है, और इस तरह आपके पास ये सारा डाटा है। तो अब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसे हम मेमोरी में कैसे सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम पैरेलल अरेज यूज़ कर सकते हैं, और पैरेलल अरेज हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक अरे जो है वो 5 की इंट सुजुकी की होगी, फिर एक हमारे पास अरे जो है वो टोयोटा की होगी, इसी तरह एक निसान की, फिर BMW की, और फिर ऑडी की। और हम ईच अरे के ईच इंडेक्स को एक कलर असाइन कर देंगे, यानी कि हमारे पास 0 पे रेड है, 1 पे ब्लैक होगा, 2nd पे ब्राउन होगा, एंड सो ऑन। अब जब हम सी आउट करते हैं टोयोटा सेकंड इंडेक्स पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 15, और इसी तरह ऑडी अगर हम 4 करते हैं तो उस पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी 1। तो क्या इस अप्रोच में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है? इस अप्रोच में हमारे पास मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने सेम टाइप का डाटा जो है वो डिफरेंट अरेज में स्टोर किया हुआ है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इन टाइप की हैं, और उन इन टाइप की वैल्यूज़ को ही स्टोर करने के लिए हमने 5 डिफरेंट अरेज बनाई हुई है। तो ये हमारे पास एक एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक बेटर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास सेम जो डाटा होता है वो एफिशिएंटली कनेक्टेड मैनर में स्टोर होता है। और इस डाटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन में आपके पास जो रोज हैं अब वो कार की टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो कॉलम्स हैं वो उन कार्स के कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C++ में हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने या उस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए 2D अरेज को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। तो अब 5 रोज और 5 कॉलम्स की 2D अरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप बताते हैं इंट, उसके बाद हमारी 2D अरे का नाम कार्स, और पहले हम बताते हैं कि हमने कितने रोज चाहिए, दैट इज़ 5, और उसके बाद हम बताते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो 5। तो अब जब हम अपनी कार्स के 0 रो की 0 कॉलम को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 10। इसी तरह 01 पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी, 02 पे ये वाली आएगी, एंड सो ऑन। तो अब हमने देख लिया कि हमने इंडिविजुअल सेल का डाटा जो है वो कैसे एक्सेस करना है। तो नेक्स्ट अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लूप के थ्रू 2D अरे के सारी वैल्यूज को प्रिंट आउट करते हैं। तो 2D अरे की सारी वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम इस तरह से लूप्स यूज करते हैं। फर्स्ट हम एक फॉर लूप यूज करते हैं उसकी रो के लिए, उसमें हम x जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन 5 तक जा रहे हैं, और फिर हम एक नेस्टेड फॉर यूज करते हैं जो उसकी हर कॉलम पे आइटरेट करने के लिए यूज होता है। और हमारे पास कॉलम्स भी 5 हैं तो इसलिए हम y को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन 5 तक जाएंगे, और हर आइट्रेशन में हम अपनी कार के उस इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो सी आउट कर देंगे। यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास कार 0 में जो है वो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10। और इसके बाद हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन में x की वैल्यू 0 सेम रहेगी और y की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी 01 पे 7। और इसी तरह हमारे पास सारा डाटा जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट हो जाएगा, और इस कोड की आउटपुट आपके पास इस तरह से आएगी। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हमारे पास जो 2D अरेज की सारी वैल्यूज़ हैं उन सारों का सम हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो हम अपना फंक्शन लिखते हैं इंट सम कार्स, और फर्स्ट हम एक सम का वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद उसी तरह से हम अपनी 2D अरे पे आइट्रेट करते हैं, और हर आइट्रेशन में हम सम की वैल्यू में उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो ऐड करते जा रहे हैं, और फाइनली हम एंड पे सम को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हम एक फंक्शन देखते हैं जिसमें हमारे पास 2D अरे में जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है कार्स की, जो यानी कि 2D अरे में लार्जेस्ट वैल्यू है, वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं इंट लार्जेस्ट क्वांटिटी। इस फंक्शन में हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि हम एक मैक्सिमम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसमें हम जो अपनी 2D अरे की फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो 0 कॉलम पे 0 रो पे वैल्यू है, वो हम अपने मैक्सिमम वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा रहे हैं, और फिर हम उसी तरह से अपनी 2D अरे पे आइट्रेट कर रहे हैं। और हर आइट्रेशन में अब हम चेक ये कर रहे हैं अपनी इफ कमांड के साथ कि अगर हमारे पास उस आइट्रेशन में जो 2D अरे यानी कि कार्स में वैल्यू है वो अगर मैक्सिमम से ग्रेटर है तब हम मैक्सिमम में वो वैल्यू स्टोर कर देंगे, वरना हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव ऑन कर देंगे, और फाइनली हमारे पास जो मैक्सिमम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे।
अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हमारे पास ये सिनेरियो है कि जो भी कार्स का आपके पास बैच आता है उसमें एटलीस्ट 15 कार्स होती हैं, यानी कि हमारे पास जो एक बैच है उसमें वैल्यू 15 से ग्रेटर होती है। तो अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमारी 2D अरे में कितने बैचेस हैं, यानी कि हमारे पास जो हमारी 2D अरे है उसमें 15 से ग्रेटर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इस 2D अरे के अगेंस्ट हमारे पास 6 बैचेस आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट बैच होगा 18, देन 17, 23, 19, 16 एंड देन दिस 16। तो हम अपना प्रोग्राम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम अपनी 2D अरे जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे और मेन के फंक्शन में हम एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल, और उस टोटल की वेरिएबल में हम अपना बैच काउंट का फंक्शन बनाएंगे जो वो हम कॉल कर रहे हैं, और फाइनली हम उसे सी आउट कर देंगे। और बैच काउंट का हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, उसमें हमने काउंट का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है 0 के साथ। देन हम अपनी 2D अरे पे आइट्रेट कर रहे हैं और हर आइट्रेशन पे हम चेक कर रहे हैं इफ कार्स एक्स वाई, यानी कि अगर उस इंडेक्स पे हमारे पास जो कार्स में वैल्यू है वो 15 से ग्रेटर है तो हमने काउंट में 1 ऐड कर देना है, वरना हमने नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव ऑन कर देना है। और फाइनली हम काउंट की जो वेरिएबल है उसे हम रिटर्न करवा देंगे। तो अब हमारे पास इस प्रोग्राम की आउटपुट ये आएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास 1D और 2D अरेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और उसके बाद हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने एक 2D अरे बनाई और उसमें हमने सेम टाइप का डाटा जो मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स पे था वो हमने स्टोर किया था।